गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी हिंदी व्याकरण में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्तनी विचार। वर्तनी विचार यानी कि वर्तनी क्या होता है? लिखने का जो एक तरीका है। लिखने का तरीका हमारा किस प्रकार से सही होगा, वर्तनी संबंधी कुछ यहाँ पे नियम बताए जाएंगे आपको कि किस प्रकार से कौन सा शब्द लिखना चाहिए। तो लिखने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम उस शब्द का उच्चारण सही प्रकार से करें। यदि हम उच्चारण शब्द का गलत करते हैं तो लिखने में भी गलत ही होता है। इसलिए इस पाठ को पढ़कर हम यह सीखेंगे बच्चों कि शब्द को किस प्रकार से शुद्ध उच्चारण किया जाता है और किस प्रकार उसको शुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, तो वर्तनी संबंधी यहाँ पे कुछ नियम हैं जो देखिए बच्चों। ई तथा ऊ से अंत होने वाले शब्दों के बहुवचन में ये कर्मशः ई तथा ऊ हो जाएंगे। कैसे? जैसे यहाँ पे हमने शब्द लिया है मिठाई। ठीक है, मिठाई हमने यहाँ पे शब्द लिया है, तो इसका यदि हम बहुवचन बनाएंगे तो ये जो ई है हमारा यहाँ पे बड़ा ई, ये चेंज हो जाएगा और क्या बन जाएगा? मिठाइयाँ। इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, एक शब्द है हमारा वधू। वधू, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे वधू को तो क्या हो जाएगा? वधुएं। इस प्रकार से ये चेंज हो जाता है। ठीक है, दूसरा है सर्वनाम शब्दों में परसर्ग मिलाकर लिखे जाते हैं, अन्य में अलग। जैसे उसको सर्वनाम शब्द है उसके अंदर तो सर्ग मिलाकर लिखा जाएगा। किस प्रकार से? जैसे सर्वनाम शब्द हो गया यहाँ पे हम हो गया, हम यहाँ पे अगर से लिखना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे हम से, या फिर लिखेंगे हमको, या फिर उसको। ठीक है, लेकिन यदि इसके पहले किसी का नाम आता है तो उसको अलग लिखा जाता है। कैसे? जैसे यहाँ पे आ गया सीता से, सीता से, तो इस से को अलग लिखा जाएगा, इससे जोड़कर नहीं लिखा जाएगा। राम को। समझ आया बच्चों कि सर्वनाम शब्दों के साथ इनको जोड़कर लिखा जाता है और अन्य जो शब्द होते हैं उनमें इनको अलग लिखा जाता है। ठीक है, सर्वनाम शब्दों के साथ यदि 2 परसर्ग आए तो पहला जोड़कर और दूसरा अलग लिखा जाएगा। कैसे? कि 2 परसर्ग आ जाएंगे, जैसे उसमें से, उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे उस जो शब्द है वो हमारा सर्वनाम है और इसमें परसर्ग क्या है? में। ठीक है, और एक परसर्ग हमारा आ गया से, तो इसमें जो पहला है वो तो जोड़कर लिखा जाएगा कि उसमें, और दूसरा है वो अलग लिखा जाएगा कि उसमें से। ठीक है, आगे है संयुक्त क्रियाओं में सभी क्रियाएं अलग लिखी जाती हैं। जैसे बच्ची रोती चली जा रही थी, संयुक्त क्रिया में अलग अलग लिखी जाएंगी सारी की। रोना और चलना ये 2 क्रियाएं हैं, तो बच्ची रोती चली जा रही थी, दोनों अलग अलग लिखी गई है। यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय कर क्रिया में मिलाकर लिखा जाता है। जैसे खाना खाकर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई? जो उसने खाया है। ठीक है, खाना खाकर सो गया, तो सोना तो हमारी बाद वाली क्रिया है और पूर्व वाली क्रिया क्या है? खाकर। तो जो पूर्वकालिक क्रिया होती है उसके अंदर कर जोड़कर लिखा जाता है। वह सोकर उठा है, वह सोकर उठा है, तो सोकर जो है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया है और उठा है वो बाद वाली क्रिया है, उठा है। ठीक है, तो ये जो कर शब्द है ये इनमें जोड़कर लिखा जाता है। युग्म शब्दों तथा द्वंद्व समासों में योजक चिन्ह लगता है। द्वंद्व शब्दों में योजक चिन्ह क्या होता है? ये जैसे खटपट हो गया, खटपट, ये योजक चिन्ह इनमें लगाया जाता है। ठीक है, सा, जैसा आदि से पूर्व योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। जैसे आप जैसा, आप जैसा। ठीक है, दूध सा,
दूध सा सफ़ेद है कोई, तो यहाँ पे दूध सा, इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाला शब्द जब प्रत्यय के रूप में आएगा तो मिलाकर लिखा जाएगा, अन्यथा अलग लिखा जाएगा। कैसे वाला शब्द, कैसे, जैसे गांव वाला, गांव वाला, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और जब प्रत्यय के रूप में आएगा, ठीक है, अन्यथा अलग लिखा जाएगा। जैसे पहले वाला, पहले वाला, इस प्रकार से अलग लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों। तत्सम शब्दों के अंत में प्रयुक्त विसर्ग का प्रयोग अनिवार्य है, जैसे पुनः, अतः, प्रायः, पूर्णतः, कर्मशः, मूलतः। ठीक है, तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत से ऐसे कैसे हिंदी में ले लिए जाते हैं, उनके बाद में विसर्ग लगाना बहुत जरूरी होता है। सम्मान के रूप में लगाए जाने वाले श्री और जी सदैव पृथक लिखे जाएंगे, यानी कि श्री शब्द है वो सम्मान सूचक होता है, जी शब्द सम्मान सूचक होता है, वो उन शब्दों से अलग लिखे जाएंगे। जैसे श्री अलग है, रामानुज अलग है, महात्मा जी, तो जी उनके जोड़ के ना लिख के अलग लिखा जाता है। संबोधन कार के रूप में अनुनासिक चिन्ह नहीं लगेगा, जबकि अन्य कार के बहुवचनों में लगेगा। हे बच्चों, हे बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा हे बच्चों शब्द है, हे जो है वो हमारा क्या हो गया, संबोधन हो गया, और यहाँ पे हमारा अनुनासिक नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर वैसे हम बच्चों लिखेंगे कि बच्चों ने खाना खाया, तो यहाँ पे हमारा अनुनासिक लगेगा। ठीक है। अरबी फारसी के शब्दों के वर्ण के नीचे नुक्ते का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो जाता है। जैसे राज, जैसे यहाँ पे हमारा है राज, तो इस राज का मतलब क्या होता है, शासन, कि किसका राज है। ठीक है, और एक जो फारसी शब्द का राज है वो राज होता है, राज यानी कि जो कोई राज होता है गुप्त राज, कि क्या राज है बताते नहीं हो, वो राज। ठीक है। एक होता है फन, 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 फन मीन्स होता है सांप का जो फन होता है ना वो, और दूसरा फन की, फन इसका मतलब होता है कला, क्या होता है, कला। ठीक है, ये फारसी का है। आवर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे आ संबंधी अशुद्धियाँ दे रखी है कि हम किस प्रकार से बोलते हैं और किस प्रकार से लिखते हैं। जैसे जापान शब्द है उसको जापान बोलते हैं, कई दामाद को दमाद, तुम्हारा दामाद कैसा है, बल्कि वो क्या होता है, दामाद होता है। एक होता है साप्ताहिक, सामाजिक। ई संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, नीति, कई नीति बोलते हैं लेकिन वो नीति ना हो के क्या होता है, नीति। प्रीति, परीक्षा, पूजनीय, परिचय, कवियत्री। ठीक है बच्चों, इनका शुद्ध उच्चारण आप करोगे तब आपको अपने आप ही शुद्ध लिखना आ जाएगा। आगे उ संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, क्या है, हिंदू, एक होता है हिंदू, क्या बोलते हैं, हिंदू। ठीक है, लेकिन हिंदू कैसे होता है, हिंदू। मधु, परंतु, अनुकूल, एक होता है अनु, अनु यानी अनु, और कूल। ठीक है, अनुवाद। आई संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, एक होता है दैनिक, बोलते हैं कई, क्या बोलते हैं, दैनिक, तो दैनिक ना होके क्या होता है, दैनिक। ठीक है, ये आप जब अशुद्ध शब्दों को देखोगे और शुद्ध को देखोगे तो शुद्ध का उच्चारण करोगे तो अपने आप आपको वैसा लिखना आ जाएगा। ठीक है। एक त्योहार शब्द होता है हमारा, त्योहार, त्योहार कई बार ऐसे लिख देते हैं लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होता है, त्योहार। ठीक है, आगे देखिए विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, अक्षरस, अक्षरशः, निसंतान, अतएव, ये सारी विसर्ग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, इनको आप पढ़ना। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी अशुद्धियाँ, जैसे आँख होता है, आँख पे चंद्र बिंदु लगता है, चांद पे चंद्र बिंदु लगता है, संसार में ओनली बिंदु लगता है अनुस्वार, लंगोटी में अनुनासिक लगता है। री और री संबंधी अशुद्धियाँ देखिए, सृष्टि, पृथ्वी, नृशंस, श्रृंगार। जैसे श्रृंगार शब्द है वो हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है, श्रृंगार। ठीक है, ना कि इस प्रकार से, ये हमारा गलत हो जाता है और ये वाला हमारा सही है। ठीक है,
अगला देखिए, वह और बै संबंधी अशुद्धियाँ विघ्न मत डालो। कहते हैं ना कहीं कि किसी काम में विघ्न बहुत डालता है ये, वो विघ्न ना होके क्या होता है, विघ्न। क्या होता है, विघ्न। एक होता है लक्ष्मण, लक्ष्मण बोलते हैं, लक्ष्मण ना होके वह क्या होता है, लक्ष्मण होता है। ठीक है। एक टैट है संबंधी अशुद्धि होती है घनिष्ठ मित्र है, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, वो घनिष्ठ ना होके क्या होता है, हमारा घनिष्ठ होता है। ठीक है। आगे हमारे देखिए आप, शय और शय संबंधी अशुद्धियाँ। एक होता है भाषण, भाषण, ये भाषण हमारा गलत होगा, ये भाषण हमारा सही होता है। ठीक है। शय संबंधी अशुद्धियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। एक ड और ढ जो अतिरिक्त व्यंजन है हमारे, उनकी अशुद्धियाँ देखिए कि कौन से में अतिरिक्त व्यंजन वाला ढ आएगा और कौन से में हमारे सिंपल व्यंजन वाला आएगा। होता है गाड़ी, गाड़ी अगर हम इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हमारा गाड़ी गलत है, गाड़ी इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है। एक होता है ढाबा, ढाबा, ये हमारा ढाबा गलत है, ढाबा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है। एक होता है रै संबंधी अशुद्धि, वज्र, वज्र इस प्रकार ना लिख के ऐसे वज्र लिखा जाता है। एक होता है कर्म, कि कहते हैं अच्छा कर्म कर ले, ये कर्म हमारा गलत है, बल्कि कर्म होता है। ठीक है। धर्म ना होके धर्म होता है। एक होता है मूर्ख है, ये तो मूर्ख ना होके मूर्ख। ठीक है। एक न और अण संबंधी अशुद्धि देखिए कि क्या कारण है तुम इस प्रकार से रहते हो, तो उसमें कारण, ये कारण ना होके कारण होता है, कारण। ठीक है। आगे देखिए, जय और ज्ञ संबंधी अशुद्धि होता है ज्ञान, कि तुम्हें इस बात का ज्ञान है, तो ये ज्ञान जो है वो गलत है, होता है ज्ञान। ठीक है। व्यंग्य, व्यंज ना होके क्या होता है, व्यंग। ठीक है। आगे देखिए, पंचम वर्ण की अशुद्धि। पंचम वर्ण हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ लिए थे कि पंचम वर्ण का किस प्रकार से पता चलता है कि जो पंचम वर्ण जिस भी वर्ण के पहले होता है, पंचम वर्ण के बाद में जो वर्ण होता है उस वर्ग का वो वहाँ पे पंचम वर्ण आता है। आगे संधि संबंधी अशुद्धि देखिए, निरोग, निरोग होता है। ठीक है। अध्ययन, उज्ज्वल, तदुपरांत, ऐतिहासिक। प्रत्यय संबंधी एक धैर्यता, कहते हैं धैर्यता ना होके धैर्य। माधुर्यता जो होते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं, माधुर्य। ठीक है। अन्य अशुद्धियाँ देखिए, पत्नी, पत्नी में छोटी की मात्रा ना लग के बड़ी की लगती है। एक होता है उल्लंघन, उल्लंघन किस प्रकार से लिखा जाता है, उल्लंघन। ठीक है। ये आपकी अशुद्धियाँ हो गई। इनको आप खुद बोल बोल के प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से बोलना और लिखना आएगा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।